नेक्स्ट हमारा है पंचमहाभूत। पेपर फर्स्ट का ये 5th चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। मतलब ये हमारा पदार्थ में ही नहीं बल्कि सब में, अष्टांग हो गया या हमारा कोई भी आयुर्वेद में चैप्टर हो गया उसमें पंच महाभूत तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पहले भूत का लक्षण देखेंगे। इसका एक श्लोक है, अगर आपसे याद होता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो हिंदी पढ़ लेते हैं। अब देखिए अर्थात श्लोक का, जो नित्य होकर गुणवान पदार्थ का समवाय कारण हो उसे भूत कहते हैं। जिससे किसी को उत्पत्ति होती है उसे भूत कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए शब्द आदि विशेष गुण जिनमें हो वो वे भूत हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषयों को भूत कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आगे एक टेबल है हमारा महाभूत, आगे उसमें पूर्व गुण, पूर्व भूत गुण, असाधारण लक्षण और सत्यवादी चीजें हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते तो आप मतलब सेंटेंस बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। उससे क्या होता है कि एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से दिखाई देता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो हम यहाँ महाभूत की बात करें तो पहला जो 5 महाभूत सबको पता ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब इसकी पूर्व गुण की बात करें तो आकाश में शब्द होता है, वायु में स्पर्श होता है, अग्नि में रूप होता है, जल में रस होता है और पृथ्वी में गंध। पूर्व गुण की बात करें तो हमारा आकाश में कुछ नहीं होता है, वायु में शब्द आ जाएगा, वायु में शब्द आ जाएगा, अग्नि में शब्द स्पर्श आ जाएगा, जल में शब्द स्पर्श रूप आ जाएगा और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस आ जाएगा। तो ये पूर्वभूत गुण हो गए। अब असाधारण लक्षण की बात करते हैं, जो आकाश होता है वो अस्पर्शत्व होता है। वायु हमें पता ही है कि हमेशा चलती रहती है तो ये चलत्व हो गया। अग्नि कैसी होती है, उष्ण होती, गर्म होती है तो ये हमारा उष्णत्व हो गया। जल लिक्विड द्रव्यत्व हो गया और पृथ्वी कैसी होती है, खरत्व। अब सत्ववादी की बात करें तो जो हमारा आकाश है वो सत्व है, ठीक, वायु रज है, अग्नि सत्व रज है, जल सत्व तम है और पृथ्वी तम है। तो इसमें से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा इसमें जो सिर्फ अकेला तम है वो कौन है, पृथ्वी है। उसके बाद इसी का लास्ट सेकेंड हमारा सत्व, जल जो है सत्व के साथ साथ तम है, अग्नि भी सत्व के साथ रज है, उसके बाद वायु रज और सत्व। जैसे आपको इजी लगे वैसे लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ हम देखेंगे महाभूत की उत्पत्ति। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार महाभूतों की उत्पत्ति सांख्य अनुसार है। अर्थात सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि अव्यक्त महान अहंकार, ये एक चार्ट वहाँ पे है कि कैसे सांख्य दर्शन में क्या बताया है। तो यहाँ भी महाभूत की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत महाभूतों की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत अनुसार महाभूतों की उत्पत्ति सांख्य अनुसार है। तो यहाँ अव्यक्त से महान अहंकार, उसके बाद अहंकार 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। किस किस में, वैकारिक मतलब सात्विक, तेजस राजस, भूत आदि तामस। तो तेजस अहंकार की सहायता से भूत आदि अहंकार द्वारा पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है। जो हमारा ये तेजस हो गया, तेजस अहंकार की सहायता से भूत आदि अहंकार द्वारा पंच तन्मात्रा का उत्पन्न। यहाँ पर एक टेबल है, देखते हैं, इजी है, मतलब थ्योरी से इजी टेबल है। अगर आप टेबल बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर को जल्दी मतलब ऐसे समझ में भी आएगा और नीट एंड क्लीन भी रहेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो प्रकृति में क्या आ जाएगा, सत्वरज तम युक्त होता है प्लस पुरुष। महत्व में आ जाएगा सत्वरज तम युक्त होता है, अहंकार सत्वरज तम युक्त होगा। उसके बाद अहंकार हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वैकारिक जिसे सात्विक बोलते हैं, तेजस राजस और भूतादि तामस। तो वैकारिक से हमारा क्या होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और मन, ठीक। तो ज्ञानेंद्रिय हमारे कौन कौन से हो गए, ये 5 हो जाएगा, श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। श्रोत कान, त्वक त्वचा, चक्षु आँख, जीवा जीभ, घ्राण नाक। कर्म इंद्रिय की बात करें तो वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद। तो ये हमारे 5 कर्म इंद्रिय हो गए, 1 मन। तो ये हमारा हो गया 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन 11 ये हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था तेजस और भूत आदि से मिलकर तन्मात्रा बनती है। तो यहाँ देखेंगे क्या बनेगी, तेजस और तामस, मतलब तामस से मिलके यहाँ पे शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद भूत आदि हमने पढ़ा, ये 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये यहाँ पे हमारा सुश्रुत अनुसार पंच महाभूतों की ये उत्पत्ति हो गई।
अब हम देखेंगे आचार्य चरक अनुसार। तो आचार्य चरक अनुसार बात करेंगे तो सबसे पहले अव्यक्त हुआ, बुद्धि हुआ, उसके बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अर्थात सर्वांग शरीर की उत्पत्ति होती है। अब देखेंगे आयुर्वेद में पंच महाभूतों का महत्व। तो सबसे पहले देखेंगे हम देह, प्रकृति, निर्माण एवं पंच महाभूत। तो देह प्रकृति के निर्माण में पंच महाभूतों द्वारा भौतिक प्रकृति बनती है। बात आती दोष प्रकृतियों में भी तो तीनों वायु, तेज व जल महाभूत की प्रधानता होती है। आचार्य चरक जी ने प्रकृति निर्माण में 4 कारणों का उल्लेख किया है। तो वो 4 कौन कौन से हैं देखेंगे। सबसे पहले शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मतु आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति। तो ये चारों जो है आचार्य चरक जी ने प्रकृति निर्माण में 4 कारणों का उल्लेख किया है। क्योंकि सचेतन सृष्टि के निर्माण में पंच महाभूतों के द्वारा उत्पन्न त्रिदोषों का विशेष योगदान होता है। महर्षि सुश्रुत ने दोष प्रकृति के स्थान पर भौतिक प्रकृति का भी उल्लेख किया है। शरीर की सभी धातुओं का निर्माण पंच महाभूतों से होता है। अब इसमें क्या किया है, महर्षि सुश्रुत जी ने क्या किया है कि जो दोष प्रकृति के स्थान पे उन्होंने क्या किया, भौतिक प्रकृति का भी उल्लेख किया है। अब आयुर्वेद के अनुसार हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। तो पंचमहाभूतों की जो महत्व है षट रस एवं पंचमहाभूत में देखेंगे। तो पृथ्वी व जल की बहुलता से मधुर रस, पृथ्वी व अग्नि की बहुलता से अम्ल रस, वायु व आकाश से तिक्त रस, वायु व पृथ्वी से कसाय रस। अब हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। ये हो गया हमारे 6 रस हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो अब हम देखेंगे किस किस में कौन से महाभूत प्रधान है। तो मधुर रस में पृथ्वी, जल। तो इसका एक ट्रिक भी है, हम अगर सीरीज वाइज ऐसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको हम अभी देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। तो मधुर में पृथ्वी, जल, गुरु होता है। अम्ल में होगा पृथ्वी, अग्नि। लवण में जल, अग्नि। लवण तो इजी है, नमक कैसे बनता है, पानी को हम जब सुखा देते हैं, पानी किससे सूखेगा, अग्नि से। तो इसमें जल और अग्नि महाभूत। कटु में वायु, अग्नि। तिक्त में वायु, आकाश। और कसाय रस में वायु, पृथ्वी। तो इसका एक ट्रिक है लर्न करने का। हम सीरीज से महाभूत के नाम याद कर लेंगे। अभी सीरीज से महाभूत नाम याद करेंगे, जैसे आकाश पहले नंबर पे, वायु सेकंड नंबर पे, अग्नि थर्ड नंबर पे, जल फोर्थ नंबर पे और पृथ्वी 5वें नंबर पे। तो अब हम देखेंगे पहला मधुर रस है, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी, जल 5-4। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अम्ल। तो अम्ल में आ जाएगा पृथ्वी, अग्नि 5-3। उसके बाद हमारा लवण, लवण में आ जाएगा जल, अग्नि 4-3। उसके बाद हम कटु, तिक्त, कसाय की बात करेंगे। तो कटु पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा होगा कटु का आ जाएगा वायु, अग्नि, तो 2-3। उसके बाद तिक्त का 2-1 और हमारा लास्ट में कसाय का आ जाएगा 2-4। तो ये मतलब थोड़ा लिख के आप याद कर लेंगे तो इजी सा रहेगा, ऐसे 5-4, 5-3, 4-3। उसके बाद 2-3, 2-1, 2-4। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, जिसमें क्या है, भूत, अग्नि एवं पंचमहाभूत। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैसे तो। देखेंगे इसमें अब खाए गए आहार का जठर अग्नि द्वारा संघात वेग होने से आहार में उपस्थित भूत गुणों के परिपाक में वहां स्थित भूत अग्नि का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि आचार्य चरक जी ने कहा है कि भौम, आप, आग्नेय, वायभय, नाभस, ये 5 प्रकार की अग्नियां आहार के अपने पार्थिव आदि 5 प्रकार के गुण को पाक करती हैं। तो ये पंचमहाभूतों की महत्व भूत अग्नि में भी हो गया। अब हम देखेंगे त्रिदोष एवं पंचमहाभूत। तो दोष निर्माण में वायु, अग्नि व जल अधिक कार्यकर होते हैं। तो त्रिदोष में भी ये इम्पोर्टेंट होता है, दोष निर्माण में वायु, अग्नि व जल, ये 3 महाभूत अधिक कार्यकर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पंचमहाभूत एवं आयुर्वेद चिकित्सा। तो जैसा कि हम जानते हैं वमन विरेचन। तो सबसे पहले विरेचन द्रव्य में देखेंगे तो क्या होता है। विरेचन द्रव्य में पृथ्वी, जल महाभूत व गुरु गुण प्रधान होता है। वमन द्रव्य में अग्नि व वायु महाभूत व लघु गुण प्रधान होता है। शमन द्रव्य में आकाश महाभूत भूत प्रधान, ग्राही द्वारा वायु महाभूत प्रधान। दीपन द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान। लेपन द्रव्य वायु, अग्नि महाभूत प्रधान। ब्रहण द्रव्य पृथ्वी, जल महाभूत प्रधान। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शरीर की धातुओं एवं अवयवों का संगठन। पंचभौतिक होता है, भूत विशेष की अधिकता या न्यूनता से धातुओं की रचना तथा गुण कर्म से भिन्नता पाई जाती है।
नेक्स्ट आएगा हमारा इंद्रियों की पंच भौतिकता। तो इसमें हम इंद्रिय देखेंगे। इंद्रिय हमारी 5 कौन कौन सी होगी? श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। आँख, स्पर्श, कान, स्पर्श, आँख, रसन, नाक, मतलब घ्राण जिसे हम सुनते हैं। इसमें हम महाभूत देखेंगे। तो श्रोत में आकाश और पूर्व गुण शब्द होता है। स्पर्श में वायु, पूर्व गुण इसका स्पर्श है। चक्षु में अग्नि, इसका गुण रूप है। रसन में जल, इसका भी पूर्व गुण रस है। और घ्राण पृथ्वी, इसका गंध हो गया। अब आयुर्वेद में इंद्रियों की पंचभौतिकता कहा गया है। प्रत्येक इंद्रिय विशेष में एक एक महाभूत की अधिकता होती है। प्रत्येक इंद्रिय एक ही नियत विषय को ग्रहण करती है। आचार्य चरक जी ने इंद्रिय योग क्रमणी अध्याय में पंचक का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे मर्म में। तो मर्म में पंचभौतिक आधार पर मर्म का उल्लेख किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने महाभूत से उसका संबंध स्थापित किया है। तो सप्राणहर जो मर्म होता है उसमें अग्नि प्रधान है। कालांतर प्राणहर में सौम्य प्लस अग्नि है। विसलघन प्राणहर में वायु प्रधान है। अब देखिए वैकल्यकर प्राणहर में सौम्य प्रधान है। रोजाकर में अग्नि प्लस वायु है साथ में। अब इसका हम ये डेफिनेशन देख लेंगे। संग प्राणहर, तो इसमें क्या होता है? शीघ्र क्षत होने से मारक, मतलब वो जैसे उसे चोट लगा वो तुरंत मर गया। कालांतर, काल उपरांत मारक, मतलब थोड़े टाइम के बाद उसकी डेथ होती है। विश्लेघन, वायु की शरीर में होने से शल्य के शरीर में रहने तक जीवित। जैसे किसी के अंदर कोई भी तीर, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी को एक तीर लग गया तो वो तब तक जीवित रहेगा जब तक उसके अंदर तीर लगी हुई है। जैसे आपने वो तीर वहाँ से हटाया तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैकल्यकर, छत होकर प्राण धारण करना। रोजाकर, कष्टकारक, मतलब ये कष्टदायी होता है। अब हम यहाँ पे वर्ण देखेंगे। तो तेज, तेज किसे बोलते हैं? अग्नि को। तो पहला जल हमारा गौर वर्ण का हो गया। पृथ्वी कृष्ण वर्ण का। पृथ्वी आकाश कृष्ण श्याम वर्ण। जल और आकाश गौर श्याम वर्ण। अब नेक्स्ट देखेंगे देह प्रकृति निर्माण में महाभूतों का योगदान। देह प्रकृति के निर्माण में महाभूतों का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य चरक जी ने शरीर अध्याय सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है, गर्भ शरीर में परंपरागत सदृश भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा इसका, ये उत्तर होगा, गर्भ में मातस, पित्तज, आहारज व आत्मज तथा 4 महाभूत कारण होते हैं। उस महाभूत के जैसा रूप उस संतान में होते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जो मतलब कि आचार्य चरक जी हैं उन्होंने 4 महाभूतों को प्रधान बताया है गर्भ की उत्पत्ति में, और सुश्रुत जी ने 5 महाभूतों को बताया है। अब महर्षि सुश्रुत ने शरीर के वर्ण से महाभूतों का संबंध बताया। इन 5 महाभूतों में तेज धातु सब प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति में कारण होता है। जैसे अभी हमने देखा, तेज जल गौर वर्ण, पृथ्वी कृष्ण वर्ण, पृथ्वी प्लस आकाश हमारा कृष्ण श्याम वर्ण, और जल आकाश कृष्ण श्याम वर्ण। तो सब में किसकी उत्पत्ति यहाँ है? तेज की है। तो महर्षि सुश्रुत ने शरीर के वर्ण से महाभूतों का संबंध बताया है। इन 5 महाभूतों में तेज धातु सब प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति में कारण होता है। यह तेज धातु जब गर्भोत्पत्ति काल में जल धातु प्रधान होता है तब गर्भ का वर्ण गौर होता है, और जब पृथ्वी धातु होती है तब कृष्ण वर्ण होता है, और जब पृथ्वी आकाश धातु होती है तो क्या होता है? हमारा कृष्ण श्याम वर्ण होता है, और जब जल और आकाश धातु होती है तो हमारा गौर श्याम वर्ण होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ पे भी वो पॉइंट है, जैसे कि आचार्य चरक अनुसार गर्भ निर्माण में 4 महाभूत है, और आचार्य सुश्रुत अनुसार गर्भ निर्माण में 5 महाभूत है। तो हम देखेंगे अब हो गया हमारा वात आदि दोष प्रकृतियों में भी 3 वायु तेज और जल महाभूत की ही प्रधानता होती है। इस प्रकार प्रकृति के निर्माण में महाभूतों का इम्पोर्टेंट योगदान है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मानस प्रकृति निर्माण में त्रिगुण का योगदान। त्रिगुण हमारा कौन कौन सा हो गया? सत्व रज तम। इन तीनों के क्या योगदान है? तो मानस प्रकृति का निर्माण मन के सत्व रज तम 3 गुणों के कारण होता है। शुद्ध, राजस, तामस। तो हमारा ये शुद्ध कितने हो गए? 7 हो गए, राजस 6, तामस 3। तो इन सबको मिला के हमारा हो गया 16। तो टोटल 16 गुण हो गए। इसमें शुद्ध तथा सात्विक मन शुभ कर्म करने के सदोष नहीं माना जाता है। राजस मन में क्रोध का अंश होता है जिससे वह दोष होता है। तामस मन में अज्ञान एवं मोह का अंश होने से वह सदोष होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें शुद्ध तथा सात्विक मन शुभ कर्म करने से सदोष नहीं माना जाता है।
राजस मन में क्रोध का अंश होता है जिससे वह दोष होता है, मतलब राजस को दोष माना है, शुद्ध को दोष नहीं माना है। तामस मन में अज्ञान एवं मोह का अंश होने से वह सदोष होता है। सत्व रज तम के परस्पर तम योग से तथा एक दूसरे के साथ मिले होने से असंख्य भेद होने पर शुद्ध सत्व के 7, राजस सत्व के 6 और तामस सत्व के 3 मतलब है। इस प्रकार कुल 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां होती हैं। ये मानस प्रकृतियां भी गर्भधान काल में शुक्र शोणित के संयोग में मन को निर्मित करने वाले बीजांश में मन के सत्व और स्तंभ इन गुणों में जिस गुण की अधिकता होती है इसके अनुसार गर्भ का निर्माण होता है। यह हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम 6th चैप्टर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।